हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि दुनिया का अंत किसी बहुत ही भयानक और अचानक होने वाली अराजकता के साथ होगा। मतलब कोई बड़ा उल्कापिंड आसमान से गिरेगा, या एलियंस हमला कर देंगे, या फिर कोई घातक वायरस हर तरफ फैल जाएगा। हाँ बिल्कुल। मतलब एक ऐसा विजुअल जहाँ सिर्फ तबाही ही तबाही है। इमारतें ढह रही हैं और कोई नियम कानून नहीं बचा है। हर इंसान बस अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा है। एग्जैक्टली एक पूरी तरह से दिशाहीन और बेकाबू स्थिति। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अलग स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। हम इस्लामी मान्यताओं के उस हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं जिसे एस्केटोलॉजी या अंत के समय की घटनाएं कहा जाता है। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन ऐतिहासिक ग्रंथों में अंत की जो तस्वीर खींची गई है वो किसी बेकाबू तबाही की नहीं है। हाँ, इसके बजाय ये एक बहुत ही कसी हुई तार्किक और किसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर जैसी एक स्पष्ट टाइमलाइन है, जहां अराजकता के बाद सीधे सब कुछ राख नहीं हो जाता, बल्कि एक परफेक्ट सिस्टम की स्थापना होती है। बिल्कुल। और देखिए, इस टाइमलाइन के गहरे दर्शन को समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इसे लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर देखने को मिलती है। अच्छा, वो क्या है? आमतौर पर लोग ये मान लेते हैं कि इस कथा में जिन महान हस्तियों के आने की बात कही गई है, जैसे इमाम मेहदी और हजरत ईसा, वो दुनिया के नष्ट होने के बाद किसी नई खाली दुनिया में आएंगे, जैसे कोई ब्रह्मांडीय शून्यता हो। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था कि शायद एक बार दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी और उसके बाद ये हस्तियां कहीं से प्रकट होंगी। है ना, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ हो जाता है कि ये सारा घटनाक्रम, ये पूरा एक्शन दुनिया के खत्म होने या कयामत से ठीक पहले इसी भौतिक दुनिया में होगा। मतलब ये किसी नई दुनिया को बसाने नहीं आ रहे हैं, वे इसी मानव इतिहास के बिल्कुल अंतिम और सबसे नाटकीय अध्याय का हिस्सा है। सही कहा। वे विनाश के बाद की दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे विनाश के पहले की बिगड़ती हुई व्यवस्था के बीच में उतरते हैं। तो चलिए इस मास्टर टाइमलाइन को शुरू से खोलते हैं। ग्रंथों के मुताबिक इस एंड गेम की शुरुआत एक खास दौर से होती है, जब दुनिया जुल्म और फसाद से पूरी तरह भर चुकी होगी। हाँ, जुल्म और फसाद। अब देखिए, फसाद या भ्रष्टाचार शब्द सुनने में बहुत आम लगता है, लेकिन क्या हम इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं? मेरा मतलब है, ये किस तरह का भ्रष्टाचार है जो दुनिया के अंत का मंच तैयार करता है? ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ सड़क पर होने वाले छोटे मोटे अपराध या आम राजनीतिक घोटालों की बात नहीं है। तो फिर ये किस स्तर का है? न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे, यहाँ तक कि मानवीय रिश्ते भी अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुके हों। ओह, मतलब जो संस्थाएं रक्षा के लिए बनाई गई थीं, वही शोषण का हथियार बन जाएं? बिल्कुल, वही शोषण करने लगे। सत्य और असत्य के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाए। ये एक ऐसा ढांचागत संकट है जिसे कोई आम राजनीतिक चुनाव या कोई नई नीति नहीं बदल सकती। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि अब उसमें कोई एंटीवायरस डालकर उसे ठीक नहीं किया जा सकता? हाँ, सिस्टम के बिल्कुल कोर में वायरस पहुंच गया है। और ऐसे हालात में इन मान्यताओं के अनुसार मंच पर एक बहुत ही प्रमुख हस्ती का आगमन होता है, जिन्हें इमाम मेहदी कहा जाता है। मतलब इमाम मेहदी का आना दुनिया के लिए एक अल्टीमेट रीसेट बटन दबाने जैसा लगता है। ये रीसेट बटन वाली तुलना बहुत सटीक है। देखिए, इमाम मेहदी कोई मामूली सुधारक बनकर नहीं आते। उनका काम सिस्टम को पैच करना या रिपेयर करना नहीं है। तो उनका मुख्य काम क्या होता है? वो एक नेक और न्यायप्रिय शासक के रूप में उभरते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य उस चरमराते हुए भ्रष्ट ढांचे को पूरी तरह ढाकर उसे फॉर्मेट करना और अदल यानी पूर्ण न्याय की स्थापना करना है। वो दुनिया को वापस इंसाफ से भर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ईस्टर एग, या यूं कहें कि एक बहुत ही खास डिटेल है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी डिटेल? इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, यानी बिल्कुल वही नाम जो इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का था। हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्ज है। अब ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता? ये नाम ही क्यों? क्या ये किसी खास तरह की रणनीति या निरंतरता को दर्शाता है? ये बिल्कुल संयोग नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक संदेश है। देखिए, जब कोई व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है, तो आम लोगों का,
हर तरह के नेतृत्व से विश्वास उठ जाता है। हाँ, लोग बहुत निंदक या सिनिकल हो जाते हैं। एग्जैक्टली वे किसी नए नेता या किसी एकदम नए विचार पर आसानी से भरोसा नहीं करते। तो पैगंबर मोहम्मद ने जिस न्याय और समानता के मॉडल की शुरुआत की थी, इमाम मेहदी का उसी नाम और उसी पिता के नाम के साथ आना ये स्थापित करता है कि वो कोई नया धर्म या अपना कोई निजी एजेंडा नहीं थोप रहे हैं। तो क्या ये नाम एक तरह का क्रेडेंशियल है, मतलब लोगों को ये बताने के लिए कि ये कोई नया प्रयोग नहीं है? बिल्कुल, वो उसी मूल ब्लूप्रिंट को वापस ला रहे हैं। ये लोगों के अवचेतन मन को गहराई से भरोसा दिलाता है कि ये उसी यात्रा का अंतिम पड़ाव है जो सदियों पहले शुरू हुई थी। ये प्रामाणिकता की सबसे बड़ी मुहर है। करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सिस्टम रीसेट कर ही दिया है तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए, है ना? लॉजिकली तो यही लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। हाँ। लेकिन यहाँ इस ऐतिहासिक थ्रिलर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दूसरी हस्ती की एंट्री होती है, और वो भी किसी आम तरीके से नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें दुनिया जीसस के नाम से भी जानती है, उनका आसमान से अवतरण होता है। हाँ, ये इस्लामी एस्केटोलॉजी की सबसे बड़ी और नाटकीय घटनाओं में से एक है। इसे नुज़ूल ए ईसा कहा जाता है। और ग्रंथों में इसे किसी रूपक के तौर पर नहीं, बल्कि एक भौतिक वास्तविक घटना के रूप में वर्णित किया गया है ना? बिल्कुल, इसे बहुत ही विस्तार से और एक वास्तविक घटना के रूप में बताया गया है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा अचंभित करती है वो है इसका सटीक दृश्य वर्णन। ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि वो आसमान से बस कहीं भी उतर जाएंगे। हाँ, एक बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन दी गई है, दमिश्क के पूर्वी हिस्से में एक सफेद मीनार पर। अब ये सवाल उठता है कि दमिश्क ही क्यों, और ये सफेद मीनार का विजुअल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे का इतिहास और प्रतीकवाद बहुत गहरा है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो दमिश्क दुनिया के सबसे पुराने लगातार आबाद शहरों में से एक रहा है। हाँ, ये तो है। ये अनगिनत साम्राज्यों, सभ्यताओं और सत्ता के संघर्षों का केंद्र रहा है। ये एक तरह से मानव इतिहास की पूरी जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है। और उस ऐतिहासिक उलझन के बीच वो सफेद मीनार क्या दर्शाता है? सफेद मीनार शुद्धता, स्पष्टता और अकाट्य सत्य के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ का प्रतीक है जो उस दुनिया के कालेपन को चीरता हुआ अवतरित होता है। ये स्पष्ट करता है कि उनका आगमन सीधे तौर पर ईश्वरीय हस्तक्षेप है। विजुअल तो सच में बहुत सिनेमैटिक है, लेकिन अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आता हूं जिसे हजम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, वो क्या है? आसमान से उतरने के बाद ग्रंथों के अनुसार हजरत ईसा उस मस्जिद में जाते हैं जहां इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, हजरत ईसा उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। हजरत ईसा तो एक बहुत बड़े, सर्वमान्य और इतिहास के सबसे प्रभावशाली पैगंबरों में से एक हैं। उनका आध्यात्मिक दर्जा बहुत ऊंचा है। दूसरी तरफ इमाम मेहदी एक महान शासक जरूर हैं, लेकिन वे पैगंबर तो नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वे पैगंबर नहीं है। तो फिर पदानुक्रम या हायरार्की के हिसाब से एक पैगंबर किसी शासक के पीछे क्यों खड़ा होगा? क्या ये जमीनी स्तर पर लोगों में ये भ्रम नहीं फैलाएगा कि असली लीडर कौन है? ये एक बहुत ही तीखा और तार्किक सवाल है। पहली नज़र में सांसारिक शक्ति के नजरिए से ये पदानुक्रम या प्रोटोकॉल का एकदम उल्टा लगता है। बिल्कुल उल्टा लगता है। लेकिन असल में ग्रंथों के अनुसार ये किसी भ्रम को पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के भ्रम को जड़ से मिटाने के लिए किया गया एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कैसे? मतलब एक महान हस्ती का पीछे हटना नेतृत्व को कैसे मजबूत कर सकता है? इसे आधुनिक दुनिया के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। मान लीजिए किसी बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी का संस्थापक या पूर्व सीईओ जिसने कंपनी खड़ी की थी, अच्छा, अचानक वापस लौटता है। अच्छा। वर्तमान कर्मचारी और मैनेजमेंट के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब वो कंपनी को टेक ओवर कर लेगा? क्या वो पुराने नियम फिर से लागू करेगा और वर्तमान लीडरशिप को हटा देगा? हाँ बिल्कुल, ये डर तो होगा ही। लेकिन अगर वो वापस आकर जानबूझकर वर्तमान मैनेजर के निर्देशन में एक टीम मेंबर की तरह काम करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ओह, तब वो बिना कुछ कहे एक बहुत स्पष्ट संदेश देगा कि वो वर्तमान मैनेजर और उसकी व्यवस्था को पूरी तरह से वैध मानता है। वो ये दिखाएगा कि यहाँ कोई शक्ति संघर्ष नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही गतिशीलता यहाँ काम कर रही है। हजरत ईसा का इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ना दरअसल
उम्मत मोहम्मदिया और उनके द्वारा लाए गए शरीयत को सर्टिफाई करना है। मतलब वे मौजूदा ढांचे का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वे ये बता रहे हैं कि मैं इस अंतिम दौर में एक नए पैगंबर के रूप में कोई नई किताब या नया कानून नहीं लेकर आया हूँ। मैं उसी मौजूदा ढांचे का हिस्सा बनने आया हूँ। ये अहंकार का पूर्ण अभाव है। वाओ, ये तो पद और ईगो का अंतिम त्याग है। ये लोगों को दिखाता है कि जब लक्ष्य सत्य की स्थापना हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंच पर सबसे आगे कौन खड़ा है। सही कहा। और वे इमाम महदी के नेतृत्व को एक ऐसी वैधता प्रदान करते जिस पर फिर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन इन दोनों महान हस्तियों को एक साथ आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यहां से ये पूरी कथा अपने सबसे डार्क और इंटेंस फेज में प्रवेश करती है। हाँ, क्योंकि ये दोनों केवल शांति का जश्न मनाने नहीं आए हैं। बिल्कुल, वे एक अभूतपूर्व खतरे का सामना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसा खतरा जिसे दज्जाल कहा गया है। ग्रंथों में दज्जाल को मानव इतिहास का सबसे बड़ा फितना यानी संकट बताया गया है। और इस फितने की असल प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दज्जाल कोई आसा आम दुश्मन नहीं है जो एक बड़ी पारंपरिक सेना लेकर आएगा और शहरों पर बम गिराएगा। तो उसका हथियार क्या है? उसका हथियार बहुत अलग और बहुत गहरा है। वो भौतिकवाद और धोखे का अंतिम रूप है। अगर हम इसे आज के तकनीकी और डिजिटल युग के चश्मे से देखें तो दज्जाल एक तरह से सूचना युद्ध या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डीप फेक तकनीक का सबसे भयानक रूप लगता है। बिल्कुल सटीक तुलना है ये। एक ऐसा दौर जहां भ्रम और यथार्थ के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाएगी, जहां झूठ इतना असली, इतना आकर्षक और तार्किक लगेगा कि लोग अपनी खुद की आंखों देखी सच्चाई पर शक करने लगेंगे। हाँ, दज्जाल लोगों की धारणाओं को या परसेप्शंस को हैक कर लेगा। ग्रंथों में विस्तृत वर्णन है कि वो अपने साथ एक नकली स्वर्ग और नर्क लाएगा। नकली स्वर्ग और नर्क? कारों का दिखावा करेगा और भूख से जूझते लोगों को रातों रात अमीर बनाने का लालच देगा। मतलब वो आस्थाओं को खरीद लेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए उसे इतिहास का सबसे बड़ा संकट माना गया है, क्योंकि वो तलवार से नहीं बल्कि भौतिक प्रलोभन के जरिए इंसान की आत्मा को नष्ट करता है। तो दज्जाल एक वैचारिक और मनोवैज्ञानिक वायरस है और इसीलिए इमाम मेहदी जो एक सैन्य और राजनीतिक शासक हैं, अकेले उस वैश्विक भ्रम को नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। उस शुद्ध धोखे को काटने के लिए एक ऐसे शुद्ध सत्य की जरूरत है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे से आया हो। और यही हजरत ईसा की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ग्रंथों के अनुसार दज्जाल का अंत हजरत ईसा के हाथों ही होता है। हाँ, क्योंकि दज्जाल का धोखा इतना मायावी है कि इसे कोई सांसारिक शक्ति नहीं मिटा सकती। हजरत ईसा का दज्जाल को खत्म करना दरअसल इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि ईश्वरीय सत्य अंततः हर प्रकार के भौतिक भ्रम को नष्ट कर देता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को मारना नहीं है, ये एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा पर अंतिम निर्णायक प्रहार है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब दज्जाल खत्म हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा छल और खतरा टल गया, तो इसके बाद दुनिया की स्थिति क्या होती है? क्या मानवता एक लंबे रिकवरी पीरियड में जाती है जहां लोग अपने घावों को भरते हैं और बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कोई लंबा संघर्षपूर्ण रिकवरी पीरियड नहीं है। दज्जाल के खात्मे के तुरंत बाद का समय दुनिया का सबसे स्वर्णिम युग बन जाता है। तुरंत? हाँ, एक ऐसा युग जहां अमन यानी पूर्ण शांति और अदल यानी पूर्ण न्याय पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण शांति या अदल का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? क्या मानव स्वभाव अचानक से बदल जाएगा? देखिए, मानव स्वभाव शायद ना बदले, लेकिन व्यवस्था इतनी पारदर्शी, न्यायपूर्ण और संसाधन संपन्न हो जाएगी कि अपराध या बेईमानी की कोई वजह ही नहीं बचेगी। मतलब किसी को चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। ग्रंथों में बताया गया है कि इस युग में धन और संसाधन इतनी प्रचुरता में होंगे कि लोग दान देने के लिए निकलेंगे, लेकिन कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई गरीब या जरूरतमंद होगा ही नहीं। वाह! किसी को किसी से डर नहीं होगा। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि शेर और बकरियां एक साथ चरेंगे, जो स्पष्ट रूप से इस बात का रूपक है कि समाज में शक्तिशाली अब कमजोर का शोषण नहीं करेगा। ये सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये वो यूटोपिया है जिसकी तलाश मानवता सदियों से कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां संसाधन की कमी से पैदा होने वाला लालच खत्म हो गया हो, जहां सिस्टम हमेशा आपके पक्ष में काम करे। ये उस वादे की चरम पूर्ति है जिसके लिए इमाम मेहदी और हजरत ईसा आए थे। एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को उसका पूरा हक मिलता है। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है,
ये कहानी इस यूटोपिया पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। शांति का ये पूर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये अनंत नहीं है। हमारी चर्चा वापस उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी क़यामत। ये सब कुछ सिर्फ एक बड़े अंत का प्रीक्वल है। यही वो जगह है जहां इस्लामी दर्शन बहुत यथार्थवादी हो जाता है। ये भौतिक दुनिया, चाहे वो कितनी भी आदर्श और न्यायपूर्ण क्यों न बन जाए, हमेशा के लिए रहने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई है। तो इमाम मेहदी का आना, हजरत ईसा का उतरना, दज्जाल का अंत और वो स्वर्णिम युग, ये सभी घटनाएं क़यामत की बड़ी निशानियों में से हैं। हाँ, ये सब अंत की निशानियां हैं। तो एक आम इंसान के मन में ये सवाल आ सकता है कि इस गोल्डन एज का असल मकसद ही क्या है, अगर इसे भी आखिरकार खत्म ही होना है। इस स्वर्णिम युग को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या एक ग्रेस पीरियड के रूप में देखा जा सकता है। अंतिम फैसले का दिन आने से पहले मानवता को ये दिखाना जरूरी था कि जब दुनिया ईश्वरीय न्याय और सत्य के पूर्ण अनुसार चलती है तो वो कैसी दिखती है। ये मानवता के सामने एक जीता जागता उदाहरण पेश करता है, ताकि जब हिसाब का वक्त आए तो किसी भी आत्मा के पास ये बहाना ना हो कि उन्होंने कभी सच्चा न्याय या आदर्श समाज नहीं देखा। मतलब एक तरह से मानव इतिहास की फाइल क्लोज करने से पहले का फाइनल ऑडिट या डेमोन्स्ट्रेशन है। और ग्रंथों के अनुसार क़यामत के बाद किसी भी नई हस्ती का आगमन नहीं होगा, कहानी में कोई नया चैप्टर नहीं है। बिल्कुल सही। इमाम मेहदी और हजरत ईसा इतिहास के रंगमंच की अंतिम बड़ी हस्तियां हैं। एक बार जब वो शांति का युग अपना निर्धारित समय पूरा कर लेता है तो ये भौतिक ब्रह्मांड अपने परम अंत की ओर बढ़ जाता है, यानी क़यामत। हाँ, और उसके तुरंत बाद शुरू होता है हिसाबो किताब या जजमेंट। अब कोई नई परीक्षा नहीं होगी, कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, सिर्फ हर व्यक्ति के कर्मों का अंतिम और पूर्ण पारदर्शी मूल्यांकन होगा। अगर हम इस पूरे महाकाव्य को एक धागे में पिरोएं तो ये किसी परफेक्ट आर्किटेक्चर या मास्टर प्लान जैसा लगता है। दुनिया में अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, फिर एक नेता आकर सिस्टम को रीसेट करता है, फिर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक विनम्रता के साथ उसे वैधता प्रदान करता है। बिल्कुल। दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े भ्रम और सूचना युद्ध को हराते हैं। उसके बाद एक परफेक्ट समाज की स्थापना होती है और फिर पर्दा गिरता है और असली अदालत शुरू होती है। ये कोई रैंडम तबाही नहीं है, ये एक बेहद कैलकुलेटेड योजना है। और इसी बात पर इन ग्रंथों का जोर है। ये पूरी टाइमलाइन इस बात की गवाही देती है कि इतिहास दिशाहीन नहीं है। हर घटना एक बड़े उद्देश्य के लिए मंच तैयार कर रही है। यह दिखाता है कि एक उच्च सत्ता का पूरा नियंत्रण है और कोई भी अराजकता अंतिम नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि जब हम दुनिया के अंत की इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो हम केवल खौफ या भौतिक विनाश की दास्तान नहीं पढ़ रहे होते हैं। हाँ, हम दरअसल उम्मीद, व्यवस्था और पूर्ण न्याय की एक बहुत ही सुव्यवस्थित कहानी देख रहे हैं। ये एक ऐसी कथा है जो डराती कम है और ये विश्वास ज्यादा दिलाती है कि अंतिम सत्य न्याय ही है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। इन ग्रंथों में जो विजन प्रस्तुत किया गया है वो हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। दुनिया चाहे भ्रष्टाचार, धोखे और फसाद के कितने भी गहरे अंधकार में क्यों न डूब जाए, बुराई का चरम पर पहुंचना उसकी जीत नहीं है, बल्कि वो खुद उसके अंत की शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा। जब आज हम अपने चारों तरफ अन्याय और बड़ी व्यवस्थाओं का पतन देखते हैं तो ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर गहरे संकट के भीतर ही एक पूर्ण न्याय के युग का बीज छिपा होता है? क्या ये सच है कि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिसे श्रोता अपने आसपास के हालातों और इतिहास के चक्र को देखते हुए खुद टटोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।